हाँ, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 6। ये रिकॉर्ड हो रहा है, सो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो चलो देखो क्या है। टू वायर्स इन अ फिगर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, वो कनेक्टेड है सीरीज मतलब कैसे कि एक के बाद एक, तो मतलब ऐसा कनेक्शन कोई तो भी होगा। ये वायर 1 वायर 2 मतलब इसमें का करंट और उसमें का करंट सेम है। सीरीज का मीनिंग करंट सेम दोनों वायर में। और उन्होंने फिर भी दिया है गधों ने द सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू बोथ द वायर्स 10 एम्पियर। ओके, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बट ऑब्वियसली दो वायर अगर ऐसे अरेंज करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इधर से ऊपर तो इधर से नीचे। ओके, द सेपरेशन बिटवीन, तुम्हारे सामने टेक्स्ट बुक भी होगा, बिटवीन टू वायर्स इज 8। दिस 8 इज 8 mm इन अ टेक्स्ट बुक। ठीक है ना। द लेंथ ऑफ ए बी इज 22। उसमें कोई तो भी ए बी दिया है, उसका 22 दिया है। देखो ऐसा कुछ तो भी दिया है उसमें, 2 मिनट, उसमें ऐसा कुछ तो भी दिया है। मैं बोल रहा हूँ ये ना थोड़ा हॉरिजेंटल व्यू में ना समझने में थोड़ी तकलीफ है, हम वर्टिकल व्यू में ज़्यादा कंफर्टेबली समझ सकते हैं। हाँ, सो ये है। तो आपको अगर कहीं लगे तो आप जूम वगैरह कर लेना ना। तो इसमें ए बी दिया है मुझे 22। गुड, क्लियर ना। द ए बी इज 22 मतलब ये वाला ए बी की लेंथ दी है, चलो चलेगा। दिस शेडेड पोर्शन इज अ 22। ओके, obtain the direction and magnitude of magnetic field ड्यू टू करंट इन अ सेकेंड वायर। सेकेंड वायर में करंट कहाँ आ रहा है, नीचे। करंट नीचे, तो थंब करो नीचे, आपकी चारों उंगलियां देखो कहाँ आती है। करंट नीचे, चारों उंगलियां कहाँ आती है, मतलब अगर ऐसा करंट अपन नीचे करें तो चारों उंगलियां कहाँ आती है, अंदर की तरफ। तो अगर वो अंदर की तरफ आती है तो डायरेक्शन दे दो पट से। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो अंदर की तरफ लगेगी। किसके वजह से, वायर 2 की वजह से। चलो डायरेक्शन तो मिल गई। सेकेंड है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड निकालना है। इट इज़ अ लॉन्ग वायर, कितना लंबा है पता नहीं। तो सेकेंड वायर की वजह से ए बी के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड लगाओ। चलो निकालो। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यू टू लॉन्ग वायर इट इज़ अ म्यू नॉट अपॉन ट्वाइस पाई इंटू ए बाय ए। ए इज़ अ डिस्टेंस, सही है। इसकी वैल्यू तुम लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻⁷ दिस फैक्टर। आई कितना है 10 एंड ए कितना है, दैट इज़ 8 mm का कन्वर्जन कर दो। तो ये हो गई वैल्यू, ये यहाँ पे दी है। ठीक है, सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, मतलब 10⁻⁻³ वो जाएंगे ऊपर। 2 ने 4 को काटा तो वो जाएंगे 10 10, 4 कटे तो बचे कितने, सॉरी 3 कटे तो 4 बचे, डिवाइडेड बाय व्हाट, 4। ठीक है, ये भी उसे दे देता हूँ तो बचेगा 1/4 इंटू 10⁻³ टेस्ला, दैट इज 0.25 मिली टेस्ला। दिस इज आंसर। ये बन गई तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, क्लियर। तो आधा तो सॉल्व हो गया। अब क्या निकालना है, द सेक्शन ए बी ऑफ वायर 1, ये निकाल लिया। अब अल्सो ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑन अ वायर 1, उस पर फोर्स कैसा लगेगा। अब उससे करंट जा रहा ऊपर, मतलब एल की डायरेक्शन होगी ऊपर, बी है अंदर। सो डायरेक्शन को देगा, कौन देगा, कौन देगा, कौन देगा, तो दैट इज अ एल क्रॉस बी। तो ऊपर से अगर मैं नीचे की तरफ झुकूँ तो अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सही है, सही है। तो ये बन गई डायरेक्शन किसकी, फोर्स की। कंफर्म है क्या, कंफर्म है। अब क्लियर क्या, ये बन गई क्या, डायरेक्शन किसकी, फोर्स की। अब हमें फोर्स की डायरेक्शन मिल गई, तो अब क्या बचा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज BIL। अब फोर्स निकालना है ए बी में का, तो उसके ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड है 1/4
इंटू 10⁻³ आई है उससे 10 और उसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर, दैट इज 22 इंटू 10⁻²। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा, मतलब ये -3 -5 एक गया -4, फिर बचे नीचे 4 ऊपर 22 को 4 से अगर मैं डिवाइड करूँ दैट इज 5.5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। सही है, तो ये आ गया फोर्स तुम्हारा। कंफर्म है, कंफर्म है, तो डन विथ आंसर। पक्का, कोई डिफिकल्ट है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो डन। नाउ द नेक्स्ट वन, देख लो एक बार से। तुम सोचोगे कि सर तुम स्पीड से मूव कर रहे हो, हमें लिखने को टाइम नहीं मिल रहा है। अभी पॉज कर सकते हो गधो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसकी मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, B इज इक्वल टू μ0/2π अपॉन इंटू आई इंटू ए। रीअरेंज करो, टॉइस ए कर दो, 4π कर दो। 4π की वैल्यू तुम्हें पता है, μ0 4π दैट इज 10⁻⁻7 एंड फिर 2i की वैल्यू डाल दो और ये निकाल लो, ये होगी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, 7 तुम्हें आना चाहिए। नाउ द 8 क्वेश्चन इज अगेन द सेम, मतलब सेम मतलब ये भी इजी वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, करंट ऑफ अ इक्वल मैग्नीट्यूड passes through two long parallel wire, okay, separated by distance. If force per unit length on a wire is, अपने को फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया है, तो अपने को फोर्स पता था दो वायर के बीच में का, क्या था बताओ, बताओ क्या था? दैट इज μ0 अपॉन ट्वाइस पाई इंटू I1 I2 इंटू L, ए फॉर्मूला था, याद करो थोड़ा सा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला बन गया था μ0 अपॉन ट्वाइस पाई इंटू I1 इंटू I2। इसके ऊपर से अपन ने डेफिनेशन बनाई थी 1 एम्पेयर की। अगर हम करंट की वैल्यू एक एक रखे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ μ0 अपॉन ट्वाइस पाई दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻7 आएगा। उतने करंट को 1 एम्पेयर कहते हैं, ये एम्पेयर लॉ ने बताया था। ये फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया है। थोड़ी किताबों के पन्ने पलटो, तुम्हें पता चल जाएगा। क्लियर? सो ये फॉर्मूला है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, किसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है रे, किसकी किसकी, ए इसकी, और ये रखना है तो इसकी वैल्यू गिवन है पट से। और अपने को पूछा है करंट, है ना, बराबर है, करंट दोनों में सेम है। तो ये फॉर्मूला, इसकी यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितनी दी है इसकी वैल्यू, वो 4.76, वो वैल्यू यहाँ आएगी। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, ये वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻⁻7 और ये आएगा I², बराबर। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जगह भी, सही ना, इतना ये करने की जगह आप ट्वाइस पाई ए, सॉरी, तो ये कॉम्प्लिकेटेड करने की जगह तुम वो वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में का सेपरेशन भी तुम्हें दिया है। तो फटाफट μ0 2π की वैल्यू रख दो, उसे a से डिवाइड करो, I², वो वैल्यू मिल जाएगी, उसे तुम f/l से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, हो गया आंसर, बराबर। या फिर ये वाला a इधर गया, इसकी वैल्यू डिवाइड में लेके जाओ, I² की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो ये वैल्यू होगी उसकी, ये हो गया a की वैल्यू दैट इज द रेडी डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होगी μ0 अपॉन 4π की वैल्यू, सही है, सॉरी μ0 अपॉन ट्वाइस पाई की वैल्यू, सही है। तो ये मिल गया तुम्हें i, और अब उसका क्या ले लो, स्क्वायर रूट, तो तुम्हें मिल जाएगा, सॉरी ये हो गया i का स्क्वायर, तो ये हो गया i, डन विथ आंसर, कंफर्म, क्योंकि दोनों करंट सेम है। ये तुमने स्टार्टिंग में ही ले लिया। क्लियर है? क्लियर है क्या? पक्का? नाउ आगे, तुम पॉज करके जूम करके भी समझ सकते हो अगर तुम्हें छोटे छोटे दिखे तो। क्लियर?
आगे अब फिर से वही फॉर्मूला, एक लॉन्ग वायर दिया है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड दी है, अब तुम्हें आई पूछा है, कंफर्म। तो तुम क्या करोगे, तुम दुखियारे बच्चे करोगे म्यू नॉट अपॉन टॉइस पाई इंटू आई बाय ए। सो बी इंटू इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, ए से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसे इससे डिवाइड कर दोगे, तो इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻⁷ इज इक्वल टू आई। तो पट से आई इज इक्वल टू बी की वैल्यू दी है, कितनी दी है पट से बताओ, दैट इज दी है 16 माइक्रो टेस्ला। तो इट इज 16 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला। ए कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर, दैट इज -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻⁷, -7 ऊपर गए तो प्लस हो गए 1 ने 1 को काटा तो ये हो गया फिर से, तो ये हो गया 8 इंटू 2.4, 8 इंटू 2.4 कितना आता है, पट से 192, 19.2 उसे -1, सो इट इज़ 1.92। 2 मिनट रुको रे।